हेलो लर्नर्स, आज की ऑप्टिक्स की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा छोटा सा और मज़ेदार टॉपिक है, दैट इज़ न्यूटोनियन लेंस फॉर्मूला। आप भी समझेंगे कि न्यूटन ने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया। यहाँ पर देखिए ऑप्टिक्स के अंदर भी न्यूटन जो है एंटर कर चुके हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ऑलरेडी थे ही, इवन के मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन वगैरह भी न्यूटन्स ने दिए थे। तो न्यूटोनियन का जो कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स में, वो देखिए आज क्या कंट्रीब्यूशन है। अब ये देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम से बार बार फैमिलियर होंगे, और ये डायग्राम अब तो आपको जो है दे दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि आप ऑप्टिक्स अगर आपको पढ़नी है तो ये इस डायग्राम को तो आप भूल ही नहीं सकते। तो ये आपके पास एक आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, नज़र आ रहा है, दोनों साइड बाहर की तरफ निकली हुई हैं, तो आपके पास दोनों साइड कन्वेक्स साइड है। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट फोकस हो गया, और ये आपका कैसा हो गया, सेकंड फोकस। ये आपको पता है बीच में से पोल में से जो भी रे जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। तो आपने टोटल कितनी रेज दिखा दी, 1 2 और 3 दिखा दी। तो फर्स्ट आपको दे गई फर्स्ट फोकस, थर्ड आपको दे गई सेकंड फोकस, और सेकंड अनडेविएटेड बाहर निकल गई है। ओ पॉइंट पर आपकी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ओ से ए तक हमने इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी कंसीडर की है, वाई। कोई भी पेंसिल कंसीडर कर लीजिएगा। अब ओ से F1 का जो डिस्टेंस है वो हमने x1 दिखाया है, लेकिन जब आप मेज़र करेंगे तो आप पोल्स की तरफ से मेज़र करते हैं, तो F1 से ओ मेज़र करेंगे तो लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका नेगेटिव है। F1 से जो P का डिस्टेंस है, हमेशा डिस्टेंस पोल से मेज़र किया जाता है, तो P से F1 आप जा रहे हैं तो नेगेटिव है, तो इसको भी हमने नेगेटिव दिखाया। सिमिलरली B से जब आप नीचे की तरफ देख रहे हैं इमेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब आप नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशंस में हमने इन रूल्स की बात की थी। ओ से जब आप P से जब आप F2 का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये पॉजिटिव F2 है, सेकेंड फोकस का आपका डिस्टेंस है। उसके बाद देखिए जो आपके पास F2 से B का डिस्टेंस, तो F2 से पोल की तरफ से जब आप B की तरफ जाएंगे तो इस डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव लिया है। अब देखिए B से I उतना ही है जितना कि P से Q है, तो यहाँ पर अगर आपने इसको y डैश से दिखाया तो यहाँ पर भी y डैश से इंडिकेट कीजिए। O से A उतना ही है जितना कि R से P है। भाई पैरेलल लाइंस हैं, आपकी थर्ड लाइन जो है वो पैरेलल है, थर्ड रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये y हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पे आ जाइए, मैथमेटिक्स पे आ जाइए। आपकी ये दो ट्राइंगल्स अगर आपको दिखाई दे रही हो, तो AOF1 और दूसरी आपके पास है QPF1, ये दोनों आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। देखिए कौन कौन सी हुई AOF1, ढूंढिए ज़रा। तो AOF1 तो आपकी ये वाली हो गई, दूसरी कौन सी हो गई आपकी QPF1, तो QP और F1 ढूंढिए, तो ये हो गई आपकी दूसरे वाली ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला जो साइड है उसका रेशो तो हम इसके साथ लेंगे, OF1 का रेशो PF1 के साथ लेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का बेस के साथ, हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के साथ, और उससे हमारे पास ये कुछ कंडीशन आ गई। ये P और Q जो है ये माइनस का y1 और इधर से जो आपके पास है -F1 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, -x1। तो बेस को आप बेस से और परपेंडिकुलर को आप परपेंडिकुलर से, एल्टीट्यूड को आप एल्टीट्यूड से कर रहे हैं, तो ये आ गई आपकी पहली। दूसरी कंडीशन देखिएगा, सेकंड इक्वेशन देखिए कहाँ से लेंगे आप, x2 और f2 का रेशो चाहिए हमें। तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसी दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, ये रही और ये आपकी ये रही। तो आप अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, अगेन दीज टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, तो कीजिए सिमिलैरिटी करते ही आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में भी कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है। अगर दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल कर दीजिए, यहाँ पर आ गई, इक्वल हो गई हमारी। तो F1 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय F2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट F1 इंटू F2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2, एंड दिस इज़ नोन एज न्यूटोनियन लेंस फार्मूला। तो ये आपका न्यूटोनियन लेंस फार्मूला है। तो न्यूटोनियन लेंस फार्मूले में देखिए क्या किया है हमने फर्स्ट फोकल को मल्टीप्लाई किया किससे, सेकंड फोकल से, और फिर क्या किया,
फर्स्ट फोकस का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस देख लीजिए और सेकंड फोकस का इमेज से डिस्टेंस देख लीजिए x2। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग F1 इंटू एफ टू शुड बी इक्वल टू x1 इंटू x2। तो कहीं पर अगर आप कुछ यू वी की वैल्यू निकाल रहे हैं और आपको डाउट होना कि ये वैल्यू सही है या नहीं है, तो एक बार ये फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन, इट मीन्स आपने जो रिजल्ट्स निकाले हैं दे आर राइट, वो बिल्कुल सही हैं। तो ये आपका न्यूटोनियन लेंस फॉर्मूला है। कहीं कहीं पर कंडीशन हमारे पास ये भी तो आ सकती है ना कि आपका इधर का जो आपके पास F2 है, P से F2 का डिस्टेंस और P से F1 का डिस्टेंस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द साइन, नेचर मत देखिए कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। तो अगर इक्वल हो सकता है तो F1 शुड बी इक्वल टू F2, F1 F2 के इक्वल होगा। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या होगा कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव। तो अगर हम F1 को भी F और F2 को भी F, लेकिन साइन का डिफरेंस रहेगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा माइनस एफ का स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन लगती है तो न्यूटोनियन फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x2। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर आपका लेंस फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। x1 इंटू x2 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वेयर। नेगेटिव साइन क्यों आया है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, फर्स्ट फोकस अगर आपका नेगेटिव है, आप लेफ्ट साइड मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस, तो सेकंड फोकस आपका पॉजिटिव है क्योंकि आप पोल से कहाँ डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, राइट हैंड साइड।